बहनों, welcome to Prax classes. I am Raja Singh. In this video we will discuss about how to stay active in online classes. This is my first requested video suggested by Manya Tripathi. Thank you Manya. Now we will discuss about our topic. तो जैसा कि टॉपिक से हमको पता चल रहा है हाउ टू स्टे एक्टिव इन ऑनलाइन क्लासेस, मतलब कि हम ऑनलाइन क्लासेस के दौरान हम कैसे एक्टिव रहें। जैसे कि हम कभी कभी हो जाता है मोटिवेटेड हो जाते हैं, है ना, कि हमको पढ़ने का मन नहीं कर रहा है या कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो उससे हम डीमोटिवेटेड हो जाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम सेल्फ मोटिवेट खुद को कैसे करें, इसके लिए 6 पॉइंट्स हैं। द फर्स्ट पॉइंट इज थिंक अबाउट द रीजंस व्हाई आर यू इन स्कूल। मतलब आपको सोचना है कि आप स्कूल में क्यों है, रीजंस के बारे में सोचना है, कारणों के बारे में सोचना है। मतलब किस लिए आप स्कूल आते हैं, स्टडी करने आते हैं, क्या गोल है आपका। इस टाइप से आप अगर ये सब चीज़ें सोचेंगे कि हम क्यों पढ़ते हैं, ये आपको आंसर मिलेगा। खुद से पूछेंगे, खुद से आंसर मिलेगा। ठीक है, तो इस टाइप से सेल्फ मोटिवेट हो जाएंगे आप। हमने एक थॉट पढ़ रखा है, आपने भी सुना होगा कि अगर आप कोई भी चीज़ करते समय डीमोटिवेट हो जाते हैं तो सेल्फ मोटिवेट अपने आप को करने के लिए आपको सोचना है कि आपने स्टार्ट क्यों किया था। तो वही चीज़ हमको यहाँ पे भी करनी है। ठीक है, हमको ये सोचना है कि हमने स्कूल जाना क्यों स्टार्ट किया था, हम स्कूल क्यों आते हैं। तो इससे हम सेल्फ मोटिवेट हो सकते हैं, खुद को सेल्फ मोटिवेट कर सकते हैं। नाउ सेकेंड पॉइंट इज द क्रिएट प्रैक्टिकल गोल्स। मतलब हमको अपने लिए, अपने स्टडी के लिए प्रैक्टिकल गोल्स बना कि हमने जैसे एक वीक के लिए अपना गोल बना लिया कि इस इतने वीक में हमको इतना सिलेबस कवर कर लेना है, और वो भी प्रैक्टिकल गोल्स होने चाहिए। नहीं कि आपने हवा में ऐसे ही कर लिया, मैंने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लेने हैं इस वीक में, लेकिन आपने किया नहीं। तो आप ऐसा गोल सेट कीजिए जो आप कर सकें। ठीक है, उतने टाइम पीरियड में इस टाइप से आप गोल सेट करेंगे तो आपके गोल्स कंप्लीट होते जाएंगे और आप बोर भी नहीं होंगे, क्योंकि आपको क्या रहेगा, पूरे हफ्ते इस बात का प्रेशर रहेगा कि आपको गोल्स को कंप्लीट करना है इतने ही टाइमली। ठीक है, अब आपका थर्ड पॉइंट इज क्रिएट रियलिस्टिक शेड्यूल। मतलब आपको जो शेड्यूल सेट करना है, जैसे कि गोल्स आपने सेट किया, हमने टाइम टेबल के लिए हमने थर्ड वीडियो में ही बताया है कि आपको रियलिस्टिक शेड्यूल, अच्छे से शेड्यूल सेट करना है जिससे कि आप अच्छे से स्टडी पे कंसंट्रेट कर सकें, अच्छे से स्टडी कर सकते हैं और टाइम टू टाइमली कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको रियलिस्टिक शेड्यूल चाहिए। नहीं कि हमने कोई भी शेड्यूल बना लिया और उसके हिसाब से कुछ काम कर ही नहीं रहे हैं, तो इससे क्या होगा, आप स्टडी पे ध्यान नहीं दे पाएंगे या गोल जो आपने सेट किया वो पूरा नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें के लिए आपको रियलिस्टिक शेड्यूल को सेट करना होगा। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज द इमेजिन द आउटकम। मतलब आपको क्या करना है, आउटकम्स को इमेजिन करना है। मतलब उसका आउटकम क्या होगा जो आप कर रहे हैं। जैसे कि आपने ज़्यादा देर दे दिया किसी भी चीज़ में, टाइम वेस्ट ज़्यादा कर दिया, तो आप उसके लिए सोचिए कि इसका आउटकम क्या हो सकता है हमारे लिए। जैसे कि आपने एक हफ्ते में बहुत ही कम पढ़ाई की, तो उसके लिए आप ये देखें कि हमारा आगे क्या आउटकम होगा। मतलब आप ये सोचेंगे कि हमारा आगे की जो स्टडी है उस पर फ़र्क पड़ेगा इसके लिए। ठीक है, तो ये जो आउटकम्स आपको जब इमेजिन करेंगे, विजुलाइज करेंगे आउटकम्स को, तो आपको समझ आएगा कि आपको करना क्या है। ठीक है, ये आपको बार बार सेल्फ मोटिवेट करेगा, मतलब बार बार आपको मोटिवेट करेगा, मोटिवेशन देता रहेगा, यहाँ से मोटिवेशन मिलता रहेगा और इससे हम एक्टिव रह सकेंगे ऑनलाइन क्लास के ड्यूरिंग। अब आते हैं फिफ्थ पॉइंट पे। फिफ्थ पॉइंट इज रिवॉर्ड योरसेल्फ। मीन्स टू से, जैसे कि हम स्कूल में होता है, मान लिया हमने एक सॉल्यूशन करके अपने टीचर को दिखाया, उन्होंने बोला वेरी गुड, तो हमको क्या रिवॉर्ड मिल जाता है अपने लिए कि हमको टीचर ने रिवॉर्ड दिया, तो हम और करने का दिलचस्पी हो जाती है उसमें, हम मतलब इंस्पायर हो जाते हैं और भी करने की कोशिश करते हैं कि हमको और रिवॉर्ड मिले। तो ऐसे ही आपको यहाँ पे रिवॉर्ड्स मिलते नहीं है ड्यूरिंग ऑनलाइन क्लासेस। जब आप यूट्यूब से ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हैं तो वहाँ से आपको रिवॉर्ड तो मिलेंगे नहीं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अपने आप को खुद को रिवॉर्ड देना है कि आपने अगर कोई चीज़ सॉल्यूशन कर लिया तो उसके लिए खुद को, अब ये नहीं कि 2 रुपए का बिस्किट ला के अपने आप को गिफ्ट देना है, ऐसा कुछ नहीं करना है। मतलब अपने आप को थोड़ा सा अच्छा फील कराना है और प्राउड करना है अपने आप पे। तो खुद को जो है थोड़ा सा
खुश रखना है, ठीक है, खुद को हैप्पी करना है, तो उससे आपको रिवॉर्ड, आप अपने आप को रिवॉर्ड दे रहे होते हैं, ठीक है। इससे आप सेल्फ मोटिवेटेड भी होते हैं और एक्टिव भी होते हैं क्लासेस में। अब आते हैं 6th पॉइंट, विच इज़ लास्ट पॉइंट, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन फॉर ऑल ऑफ यू। स्टे पॉजिटिव, मतलब आप ऑनलाइन क्लासेस के दौरान एक्टिव होने के लिए आपको क्या करना है, पॉजिटिव रहना। मतलब अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, डिफिकल्टी आ रही है, मान लीजिए कोई भी चीज़ करने में आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो उसके लिए आप पॉजिटिव रहिए, क्योंकि देयर इज अ सॉल्यूशन फॉर एवरी प्रॉब्लम। मतलब हर प्रॉब्लम के लिए एक सॉल्यूशन होता ही होता है, तो आप उसके लिए एकदम भी पैनिक ना हो और निगेटिव, आप अपने माइंड में निगेटिव थिंकिंग को एकदम ना आने दें। स्टे पॉजिटिव, स्टे ब्लेस्ड। Maybe this video helps you all during this lockdown, during online classes. Thank you very much Manya for this suggestion. और अगर आप लोगों को इस वीडियो से ज़रा सा भी हेल्प मिले तो आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हैं, जिससे आपके फ्रेंड्स को भी हेल्प मिल सके। ओके, नाउ अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। व्यस्त रहो, मस्त रहो।